हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ मैं जूही चौधरी आपके साथ आपके फिजिक्स के ही चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कर रही हूँ। तो हम अपनी 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना 3rd चैप्टर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी क्विक रिविजन सीरीज है और हमें सिर्फ चैप्टर को 20 to 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? देखो, कैपेसिटर हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है। क्या होता है कैपेसिटर? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स। जब हम 2 कंडक्टर्स को एक साथ कॉम्बाइन करते हैं और उन्हें एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं, और क्या होना चाहिए, उन दोनों कंडक्टर के ऊपर इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए। ठीक है, और उन्हें एक डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो हमारी कॉम्बिनेशन होगा, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर विद इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इन्हें एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पर रखा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्जेस है। उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमारा किस चीज के लिए यूज होता है? ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। तो क्या होता है कैपेसिटर का मेन काम? स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जिस तरह से हमारी बैटरी होती है ना, वो बैटरी जो होती है हमारी एनर्जी को स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज करती है। इसी तरह से हमारा कैपेसिटर भी करता है। बट डिफरेंस क्या है? कैपेसिटर क्या करता है? जो हमारी एनर्जी को स्टोर करता है वो थोड़े ही टाइम के लिए करता है, यानी कुछ टाइम बाद अगर हम उसको यूज नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटर किसकी तरह से वर्क करता है? एक बैटरी की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? यहाँ पे हम 2 कंडक्टर्स को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर प्लेस कर देते हैं। सपोज डिस्टेंस डी होती है इनकी, तो इस पर क्या होता है, हम चार्ज पॉजिटिव देते हैं। तो जब हम इसको सोर्स के थ्रू चार्ज देते हैं ना, ये सोर्स है, पॉजिटिव चार्ज सपोज हमने इसको है, तो क्या होगा, इस प्लेट पर ऑटोमेटिकली इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। क्या करते हैं, हम इसको अर्थन कर देते हैं, मतलब अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे या फिर इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखो एक्चुअल में होता क्या है इसमें कि ये जो सेकंड प्लेट है ना, इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सेकंड प्लेट का जो पोटेंशियल होता है ना, वो फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल से कम होता है। तो क्या करती है सेकंड प्लेट, इसका पोटेंशियल ले लेती है और इसकी जो एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है ना, उसको बढ़ा देती है कैपेसिटर की। ठीक है, तो मेन क्या कर रही है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, पोटेंशियल को ट्रांसफर कर रही है। और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूँ तो आपको इसका सिंबल इस तरह से मिलेगा, थोड़ा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे कैपेसिटर का सिंबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? देखो, कैपेसिटर क्या कर रहा है, हमारी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर। तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा, उसकी कैपेबिलिटी कितनी एनर्जी स्टोर करने की है, उस कैपेबिलिटी को हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करती हूँ तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। C क्या है हमारा? कैपेसिटेंस। Q क्या है हमारा? Q है हमारा चार्ज ऑफ प्लेट। V क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है, कूलम्ब पर वोल्ट होती है इसकी यूनिट। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। और वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1 तो वो डिपेंड करता है हमारे साइज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का साइज क्या है। नंबर 2 उसकी शेप क्या है, ठीक है, कि वो किस टाइप का कैपेसिटर। एंड नंबर 3 उसको कहाँ रखा गया है, ठीक है, उसकी प्लेसिंग कहाँ हुई है। तो ये मेनली इन 3 फैक्टर्स पर हमारा कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का डिपेंड करेगा। किस पर? साइज, शेप एंड ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग। अब देखो कैपेसिटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कैपेसिटर की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, ये क्या कर रहा है, हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, स्टोर।
क्या कर रहा है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। नंबर 2, ये क्या करता है, देखो डिवाइस को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है ये अपने अंदर उतनी एनर्जी स्टोर करता है और डिवाइस को ट्रांसफर कर देता है। ना ये कम एनर्जी स्टोर करता है और ना ही ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। तो ये क्या करता है, हमारी ऑब्जेक्ट को एक इवन एनर्जी ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर एनर्जी टू डिवाइस, बट दैट एनर्जी इज इवन, अनइवन एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है। नंबर 3 क्या करता है, एब्जॉर्ब वोल्टेज स्पाइक्स। देखो जब हमारी जो मेन लाइन से जो लाइट आती है ना, उस वोल्टेज के अंदर स्पाइक्स होते हैं, यानी वो कभी कम फ्लक्चुएट होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये क्या करता है कैपेसिटर हमारा, उसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एब्जॉर्ब करता है और जो आगे डिवाइस है ना उसको सिर्फ ये इवन वोल्टेज देगा, वहां पे वोल्टेज में कोई भी स्पाइक नहीं रहेगा। ठीक है। नंबर 3 क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबल डीसी, यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर डीसी जाने वाला है ना, एसी ट्रांसफर होकर डीसी, तो वो जो होगा वो एक स्टेबल होगा, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारी सेंसिटिव डिवाइसेस होती है, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, एसी होता है, तो इनमें कोई डैमेज नहीं होता है, इनके अंदर कोई भी वोल्टेज स्पार्क नहीं हो सकता है। ठीक है, करंट स्पार्क कोई नहीं होता है इस वजह से। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, या तो हम एब्जॉर्ब करता है वोल्टेज के स्पाइक को, फ्लक्चुएशन को भी करता है, क्या रोकता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि इवन करंट दे रहा है आगे। तो इससे हम मेनली कह सकते हैं कि क्या होगा कि हमारी जो डिवाइस होगी वो हमारी डैमेज होने से बच जाती है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट टू डैमेज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे मेनली कितना टाइप का होता है, देखो अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो कैपेसिटर हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नंबर 2 होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, नंबर 3 होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पहले तो ये बताओ कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर हमारी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स। जब हमारे दोनों कंडक्टर्स पैरेलल प्लेट होते हैं ना, तो इस तरह के कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है। इन पर क्या होता है, इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज, क्यू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ये क्यू प्लस है, ये क्यू माइनस है। सपोज इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, तो क्या किया हमने, इसको तो यहाँ से सोर्स से हमने करंट दिया, ठीक है, और इसको क्या किया, अर्थन, यानी कि जो अपना सारा पोटेंशियल है वो अर्थ को दे रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, सी होगा, वो होगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, जहाँ पे ए क्या है हमारा, देखो एप्सिलॉन नोट क्या होते हैं हमारी, क्या होता है एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट होती है हमारी फ्री स्पेस परमिटिविटी, डी क्या है इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, ए क्या है एक प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ दीज प्लेट्स, तो इन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना होता है, ए। नेक्स्ट आते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर पर। देखो इनके बारे में आपको पूरी डिटेल अगर चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ क्या कर रही हूँ, क्विक रिवीजन, और मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर का क्विक रिवीजन कर रही हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये मुझे पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए और ये शॉर्ट फॉर्मेट में है, तो आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए या फिर कोई टॉपिक ऐसा है जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ बट उसके लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो नहीं है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर पर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, जब हमारा कंडक्टर की स्पेयर शेप में होगा, क्या होगा, स्पेयर शेप में जब हमारा कंडक्टर होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर होगा वो क्या बोले जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। ये इसका सेंटर है, सपोज ये इसकी इनर कंडक्टर है और ये इसका आउटर कंडक्टर है। ठीक है। तो इस पर चाहे सपोज पॉजिटिव क्यों है और बाहर वाले कंडक्टर पर माइनस क्यों है। ठीक है। सपोज इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, देखो इस कैपेसिटर में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, ठीक है, सपोज यहाँ इस पॉइंट पर इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R1 और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा, C जो होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, C इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन होगी। नंबर 1, इफ R1 is R1 is equals to R एंड R2 जो है हमारी वो क्या है, इन्फिनिटी, यानी जो हमारा आउटर कंडक्टर है ना वो इन्फिनिटी है और R2 कितनी है हमारी, इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी। तो उस कंडीशन में C कितना हो जाता है हमारा, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट
तो C1 से कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये कैसा हो, आपको ये मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी आपको। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, देखो कैपेसिटर जिसके अंदर के जो हमारे कंडक्टर होंगे वो किस शेप में होंगे, सिलेंडर शेप में, तो उस तरह के कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें देखो क्या होता है, एक इनर सिलेंडर होता है और एक आउटर सिलेंडर होता है। सपोज ये इसका इनर सिलेंडर है जिस पर क्या है प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारा आउटर सिलेंडर है, ठीक है, इस पर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सपोज इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी रेडियस कितनी है R2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए C की वैल्यू कितनी होती है, C इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन log R2 अपॉन R1, ठीक है। सपोज इस सिलेंडर की जो लेंथ है ना ये L है, सपोज द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज L, देन तो C कितना हो जाएगा यहाँ पे, C इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R2 अपॉन R1। तो these are the values of the capacitance for the different type of capacitors। जब हमारे कैपेसिटर अलग अलग टाइप के कंडक्टर से बनते हैं तो उनका कैपेसिटेंस भी अलग अलग होता है। पैरेलल प्लेट के लिए ये हो जाता है, स्फेरिकल प्लेट्स के लिए ये हो जाता है, और ये एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है सिलेंड्रिकल प्लेट्स उनके लिए ये होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, यानी एक से ज़्यादा अगर हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनमें मोर देन वन कैपेसिटर हमें कंबाइन करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होता है और वो किस तरह से वर्क करता है, चलो अब इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है वो हमारा 2 टाइप से होता है। नंबर 1 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब कैपेसिटर को एक के बाद एक लाइन में ही कनेक्ट किया जाता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के अंदर करंट तो हमारा सेम रहता है, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर कैपेसिटर के लिए चेंज होगा। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए सपोज V1 है, सेकंड के लिए V2, थर्ड के लिए V3। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करंट इज कांस्टेंट फॉर एवरी कैपेसिटर और करंट इज सेम फॉर एवरी कैपेसिटर बट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, नेट कैपेसिटेंस होता है हमारा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन। इसमें कितने भी कैपेसिटर्स हमारे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट तो हर एक कैपेसिटर का सेम रहेगा, बट हमारा क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा हर कैपेसिटर के लिए चेंज होगा। नेक्स्ट देखो हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट तो हमारी कनेक्ट हो रही है सोर्स के साथ, और लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट क्या हो रही है हमारी अर्थन हो रही है, अर्थ के साथ कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे मान सकते हैं अर्थ के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है, डिवाइस के साथ, और बीच की जितनी प्लेट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, इस पे पहले हमने सोर्स से चार्ज दिया Q प्लस Q या माइनस Q, फिर प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इस तरह से हमारा चार्ज ट्रांसफर होता चला गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा नेट कैपेसिटेंस ये आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक के नीचे एक इस तरह से पैरेलली हम कंबाइन करते हैं अपने कैपेसिटर्स को, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर जो होगा वो हमारे सोर्स के साथ भी कनेक्ट होगा और हर एक कैपेसिटर हमारा अर्थ के साथ भी कनेक्ट होता है, यानी इसकी जो फर्स्ट प्लेट होती है, तीनों जितने भी कैपेसिटर्स हमारे कनेक्ट है, हर कैपेसिटर की जो जितनी भी प्लेट फर्स्ट प्लेट जो होती है वो हमारी सोर्स के साथ कनेक्ट होती है और जो हमारी लास्ट प्लेट होती है वो हमारी अर्थ के साथ कनेक्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि हर प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहता है, बट जो हमारा करंट होता है वो हर एक कैपेसिटर के लिए क्या होता है चेंज। देखो यहाँ से करंट गया तो इस वायर में अलग जाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कंबाइन हो गया, पूरा करंट एक साथ निकल गया चार्ज। तो सपोज
सपोज यहाँ पे V1 Q1 है, Q2 है और यहाँ पे Q3 है। तो क्या पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एवरी कैपेसिटर इज सेम बट द चार्ज ऑफ एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, नेट कैपेसिटेंस C जो होता है ना वो होता है हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी यहाँ पे हमारे कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो कोई कैपेसिटर्स हमारे इस तरह से होते हैं कि एक प्लेट यहाँ पे होती है और एक प्लेट कुछ डिस्टेंस पे होती है। अब अगर हम इन प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक हमारी वो मटेरियल होती हैं जो क्या करती है, हमारी एनर्जी स्टोर की कैपेबिलिटी बढ़ा देती है, जो क्या करती हैं, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती रहती है और एक कंडीशन आने पर वो इतना उनके अंदर चार्ज फिल हो जाता है कि वो उस चार्ज को संभाल नहीं पाती, बैलेंस नहीं कर पाती और अचानक से वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है और उनमें करंट फ्लो होने लगता है, चार्ज फ्लो होने लगता है। तो इस तरह की ऑब्जेक्ट्स हमारी डाइलेक्ट्रिक होती है। तो अगर हम इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, सपोज ये इस पे आ रहा है प्लस क्यू चार्ज और इस पे आ रहा है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, इस पे आ रहा है हमारा माइनस क्यू चार्ज। तो सपोज इनके बीच में हमने ये डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये डिस्टेंस d है हमारे इन प्लेट्स के बीच की, इनके बीच में हमारा क्या फिल है, डाइलेक्ट्रिक फिल है। तो देखो क्या होगा, अब इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर ऑटोमेटिकली इस प्लेट पर हमारे डाइलेक्ट्रिक की नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सपोज ये जो है ये हमारा क्यू पी चार्ज है और ये जो है हमारा प्लस क्यू पी चार्ज है। ठीक है, और इनके बीच में अब देखो ध्यान से, जो हमारी ये दोनों प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनकी वजह से जो चार्ज आ रहा है वो सपोज क्या आ रहा है, ई नोट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज क्या है, ई नोट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक की हमने मान लिया सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है डाइलेक्ट्रिक की वजह से वो ई पी आ रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर। तो अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हमारा ई है, अब ई की डायरेक्शन क्या होगी, देखो एक्चुअल में हमारा जो चार्ज है वो कैसे फ्लो कर रहा है, हम इधर से अपने डिवाइस को चार्ज दे रहे हैं और इधर से हमारा निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या है चार्ज के फ्लो होने की, ये, तो इसलिए ई की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो हमारी सी की वैल्यू जो होती है ना कैपेसिटेंस की, वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी। क्या होता है हमारा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर हम कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, देखो n मल्टीपल हो रहा है, तो क्या होता है तो हमारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक को क्यों यूज किया जाता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो जो हमारी प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव चार्ज पर है और एक नेगेटिव चार्ज पर है, तो क्या हो रहा है, दोनों इक्वल बट अपोजिट, दोनों हमारे अपोजिट चार्जेस हैं, यानी दोनों प्लेट्स पर चार्जेस है, तो उनके बीच में क्या वर्क करेगा, कूलम्ब फोर्स वर्क करेगा। तो ये वही फोर्स है कि जो हमारे प्लेट्स के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है F इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है फोर्स जो हमारी कैपेसिटर की बीच प्लेट के बीच में कूलम्ब फोर्स वर्क करता है, वो कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है, क्यू है हमारा प्लेट्स के ऊपर का चार्ज, जो हमारी प्लेट्स पर चार्ज है। ठीक है, ए क्या है, इन प्लेट्स के बीच की जो हमारी क्या है, एरिया है प्लेट्स का वो है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस परमिटिविटी। हम आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसका काम क्या है, मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। तो अब ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, हमें ये निकालना है। तो एनर्जी कितनी होती है हमारी, एनर्जी हमारी वर्क डन होती है, और वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये डी इनके बीच की डिस्टेंस है, वही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे एनर्जी के जो फॉर्मूले आते हैं वो 3 आते हैं। एक तो क्या होता है, देखो एक तो होता है हाफ CV स्क्वायर, एक होता है हमारा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C, और नंबर 3 होता है हाफ QV। ठीक है, तीनों फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई है। वो क्या है, सबसे पहले कैपेसिटेंस और वोल्टेज, सेकंड
वो चार्ज एंड कैपेसिटेंस, नंबर 3 चार्ज एंड वोल्टेज। तो ये क्या होते हैं हमारी, जो हमारे कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? देखो, कोरोना डिस्चार्ज एक ऐसी फिनोमिना है, क्या होता है जब किसी कैपेसिटर, किसी कंडक्टर के अराउंड जो उसकी एयर है उसके अंदर हमारे कंडक्टर का चार्ज जाने लगता है, और जिस वजह से जो हमारी एयर होती है ना वो आयनाइज हो जाती है, यानी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो इस फिनोमिना में क्या होता है कि जब हमारी अराउंड एयर में कंडक्टर से हमारा क्या चार्ज जाने लगता है, तो वो आयनाइज हो जाती है और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, यानी वो सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बन जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही स्पार्क ग्लो दिखाई देता है, मतलब चमक होती है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है, फिनोमिना ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर अराउंड अ कंडक्टर ड्यू टू विच लुमिनस ग्लो अराइज विद नॉइज। देखो, हम कई बार क्या देखते हैं, जो हमारी मेन लाइंस होती हैं उनके अंदर स्पार्क होता है ना, क्या होता है उसके बहुत तेज हमें एकदम ग्लो दिखाई देता है, और क्या हो रहा है उसकी बहुत तेज आवाज होती है। तो ये जो ये फिनोमिना हो रही है यही कोरोना डिस्चार्ज है। क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हमारे कंडक्टर के अंदर हमारा इतना चार्ज फिल हो जाता है, इतना चार्ज आ जाता है कंडक्टर के अंदर कि वो उस चार्ज को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अपने आसपास का जो एरिया होता है ना कंडक्टर के आसपास, यहाँ पे वो अपने चार्ज को ट्रांसफर करने लगता है। तो जो आसपास की जो एयर होती है ना, ये हमारे डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करती है, और डाइलेक्ट्रिक भी क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए चार्ज को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो क्या हो रही है, ये एयर हमारी आयनाइज हो रही है, यानी अब ये कंडक्टर में ट्रांसफर हो रही है। तो जब ये कंडक्टर की फॉर्म में आएगी तो क्या करेगी, करंट को फ्लो, और जैसे ही करंट को फ्लो करेगी, क्योंकि आगे कोई कंडक्टर उसको एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, तो क्या होता है वहां पे तुरंत हमें एक स्पार्क दिखाई देता है, यानी एक ग्लोइंग लाइट दिखाई देती है, और उसके साथ बहुत तेज नॉइज भी होती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज के नुकसान होते हैं, एक तो हमारी डिवाइस हमारी वहां पे क्या होती है, डैमेज हो जाती है, दूसरा एनर्जी भी लॉस हो रही है, ठीक है, और तीसरा क्या है, वहां पे नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है। ये साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आई होप आपको ये क्विक सीरीज पसंद आ रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये जो क्विक सीरीज है मेरी काफी बेनिफिशियल होगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।